हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए ये जो मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, जनरली पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैंने 10 साल से पढ़ाते चले आ रहा हूँ, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक, एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ कि बच्चों को क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही हैं, बच्चों को क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, जनरली पेरेंट्स ये बोलता है कि जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा छोटा है, तो बच्चा छोटा है तो मान लेते हैं 8th क्लास में है, तो 8th क्लास में या 6th क्लास में है या 5th क्लास में है, जनरली 8th क्लास में ले लेते हैं। तो 8th क्लास में मान लेते हैं बच्चा है, तो अभी जैसे बोलते कि अभी तो छोटा है, अभी बाद में ट्यूशन्स वगैरह देखेंगे, ट्यूशन्स नहीं करवाएंगे। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं है, ट्यूशन नहीं है, कि उसका ट्यूटर अच्छा होना चाहिए, बच्चे का ट्यूटर अच्छा होना चाहिए। यदि मान लेते हैं एक एग्जांपल, थोड़ा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक छोटा सा पेड़ है, तो उस पेड़ को केयर नहीं करोगे तो वो पेड़ क्या बड़ा हो जाएगा, उसमें फ्रूट्स आएंगे? नहीं आएंगे फ्रूट्स। उसको जितना केयर करोगे और जितना खाद पानी दोगे, उतना उसकी जड़ें जो रूट्स हैं वो मजबूत होगा, ठीक है। तो उसका जो रूट्स है, उस पेड़ का रूट्स कितने ये क्या होगी, बहुत स्ट्रांग होंगी। जब स्ट्रांग होंगी तो वो कितना भी आंधी आए और कितना भी आंधी तूफान आए तो वो पेड़ कभी गिर नहीं सकता है। ऐसे सिमिलरली बच्चे का भी जीवन होता है कि बच्चा जब तक आप 12th तक नहीं पहुंच जाता है तब तक उसको बहुत ही केयर करने की ज़रूरत रहती है। और इन स्पेशली फॉर एजुकेशंस के फील्ड में, यदि आपको इसको एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड करवाना है, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना है, आईएएस आईपीएस बनाना है, तो चाहे कोई भी एम हो, तो बच्चे को केयर करना ज़रूरी है। और बच्चे को केयर और अच्छा ट्यूटर होना चाहिए उसके लिए। जब तक उसके बच्चे के अच्छे बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो इसका मतलब वो क्या होगा, आगे जाके वो कमज़ोर हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो कभी कभी क्या होता, बच्चा मैंने देखा कि स्टार्टिंग में 8th क्लास 9th क्लास और में अच्छा टॉप करेगा, 10th क्लास तक भी। आफ्टर 10th के बाद बच्चा डिक्लाइन हो जाता है, लैगिंग करता है, ड्यू टू कंसेप्ट, बेसिक्स कंसेप्ट फंडामेंटल क्लियर नहीं है उसके। ऐसे जैसे एक पेड़ है, रूट्स इसके स्ट्रांग नहीं हैं, तो कभी भी तूफान आएगा, आंधी आएगी और वो क्या होगा, गिर जाएगा। उसके फ्रूट्स जो चाहते हो उसमें फ्रूट्स लगे, और जो फल्स लगे तो क्या उसमें फल फ्रूट्स मिलेंगे? उसमें कभी फ्रूट्स नहीं मिले, क्योंकि आंधी आते ही वो गिर जाएगा। कभी पता, उसका कभी भरोसा नहीं है कब गिर जाए, ठीक। तो ऐसे ही एक जीवन छोटे बच्चे का भी होता है। एक 10 साल से 18 साल तक के बच्चे का जीवन यही होता है कि जब तक आपका अच्छा सा ट्यूटर और अच्छा सा मेंटर नहीं मिल जाता है तब तक आपको केयर करने की ज़रूरत होती है। प्रॉपरली टीचर से मिलिए, और आपका जहाँ भी बच्चा कहीं पढ़ रहा हो तो आपका टीचर से मिलिए, इसका प्रॉब्लम्स क्या रहा। कभी प्रैक्टिस नहीं करता बच्चा, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। और जब बच्चे का सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है, जब बच्चे का सब्जेक्ट वीक रहता है उस समय बच्चा क्या होता, उस सब्जेक्ट से दूर भागता है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। और जब दूर भागेगा, धीरे 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 एक सब्जेक्ट में दूर भागा, ऐसे धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट से दूर भागेगा, तो वो उस फील्ड की जिस फील्ड की पढ़ाई कर रहा है तो उस फील्ड में उसका मन ही नहीं लगेगा। और जब बच्चे का बेसिक्स कंसेप्ट, एक बच्चा मान लेते, एक बच्चा लेते हैं बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हैं, एक बच्चा मतलब बहुत सारे अच्छे से, और परसेंटेज भी अच्छा उसका है, तो वो बच्चा क्या एक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिखाता जाएगा और आगे बच्चा बढ़ता जाएगा, ठीक। जनरली 90% जो बच्चे होते हैं, मैंने देखा कि 90% जो बच्चे होते हैं उसके बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर नहीं होते हैं। और 90% परसेंटेज तो देखिए बोर्ड में परसेंटेज आ जाते हैं, लेकिन बोर्ड इज़ टोटली डिफरेंट है और कॉम्पिटिटिव पार्ट इज़ टोटली डिफरेंट है। बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि देखिए जो कॉम्पिटिशन्स की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए और गुड राइटर भी होना चाहिए।
गुड लिसनर होंगे तो जो टीचर एक एक बात बोल रहा वो दिमाग में फीड हो जाएगी, दिमाग में एकदम फीड हो जाएगी, और वही फीड होके वही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। और एक बच्चा जिससे मान लेते हैं यहाँ पे हाँ बात कर रहे थे कि 90% तो आ जाते हैं बोर्ड में, लेकिन उसके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी से या फिर किसी टेक्स्ट बुक से रट के पास हो जाता है, वो क्वेश्चंस एज इट इज रख देता है। तो रट के पास होना अलग है। मैंने बोल रही थी कि कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हैं और वो टोटली डिफरेंट है, और बोर्ड एग्ज़ाम टोटली डिफरेंट है। उसमें हम लोग बोलते हैं कि 3 आँखें होना चाहिए, एक तो यहाँ पे 2 आँखें ये और ये आँखें होना चाहिए, तभी हमें कंपटीशंस दिखता है, अच्छे से क्लियर होता है। ये ध्यान रखना कि जब तक आप थिंकिंग पावर को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपका कंपटीशंस नहीं निकलने वाला है। ये बात आप कुछ बच्चों को कड़वी तो ज़रूर लगेगी, लेकिन ये बात 101% ट्रू है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे तुम डिमॉड्यूलाइज करते हैं, डिमॉड्यूलाइज नहीं, ये 101% ट्रू है। और बेसिक्स कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप जाके बच्चा बहुत स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा फिर आगे कोई भी पढ़ाई करेगा कॉम्पिटिशन्स की, चाहे आईएएस, चाहे पीसीएस, चाहे कोई भी एनी, चाहे नीट, जेई, तो वो उसका मन लगता जाएगा, वो बच्चा कभी दूर नहीं भागेगा। 90% वही देखा है मैंने कि बच्चे पढ़ाई से किसी सब्जेक्ट से दूर भागते हैं। कोई फिजिक्स से भागता है, कोई केमिस्ट्री से भागता है, कोई मैथ से भागता है। तो इसका मतलब बचपन में कहीं ना कहीं उसका वीक सब्जेक्ट रहा होगा, बचपन में कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होगी। कहते हैं कि बचपन की पढ़ाई जो होती है वो, किसी ने कहा है कि बचपन की पढ़ाई बहुत स्ट्रांग होती है। बचपन में जो सीख लिया और उसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, प्लेटफॉर्म बनते उसी प्लेटफॉर्म पे हम निकलते जाते हैं आगे। और बचपन में कोई फ्रेम स्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म नहीं बना है तो उसमें फिर क्या जिग जैग जाते रहते हैं। फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन ही रहता है, मैं क्या करूँ, कि बीए करूँ, बीएससी करूँ, नीट करूँ, कुछ वहाँ पर कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होता है। बस पढ़ते जाते बच्चे का यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। डिफरेंट से नहीं कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, सिर्फ एक गोल होना चाहिए। उस गोल पे फिक्स रहना चाहिए। टारगेट सिर्फ एक ही रहना चाहिए कि मुझे आईआईटी से बीटेक करना है, मुझे यहाँ पे आईआईटी से बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना, ठीक है। तो वो एक गोल होगा तभी ये सक्सेस होगा। और अदरवाइज़ क्या होगा, डिफरेंट गोल्स होंगे तो यहाँ पे आपके ना तो इधर होगा ना तो उधर होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए हम सिर्फ उन बच्चों को जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जो भी चीज़ पढ़ें वो कंसेप्ट से पढ़ें। जो भी चीज़ पढ़ें कंसेप्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, एक कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। जो भी चीज़ पढ़ें आप लोग कंसेप्ट से पढ़ें। उसका फंडामेंटल क्या है, उसका कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका फंडामेंटल क्या है, मेंटल क्या है, उसकी एल्गोरिथम क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या है, उसका मेथड क्या है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं हमें। तो जब तक हम चीज़ें कंसेप्ट से नहीं पढ़ेंगे और तब तक हमारे पास फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये कंपटीशंस का यही ज़माना है। कंपटीशंस यही सिर्फ कहता है कि आप जो चीज़ पढ़िए, चाहे थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन सॉलिड तरीके से पढ़िए और एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक। और उसको फंडामेंटल्स तरीके से पढ़ोगे तो आगे आपका ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा। आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए उन बच्चों के लिए मैसेज है जो बच्चे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जैसे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में हैं, और इस आफ्टर 10th के बाद बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है। मतलब डिफरेंट
फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप जेई और नीट की तैयारी आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप सब कुछ अचीव कर लिए हैं कि आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या नहीं बनो, लेकिन एक से डिफ़िकल्ट से लेवल की आपने पढ़ाई कर ली है तो आप आगे जाके कुछ भी आप अच्छा सा अचीवमेंट कर सकते हो। मान लेते हैं बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक, आप इसके बाद ग्रेजुएशन करते हो, बीए करते हो, बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, उसमें परफॉर्मेंस अच्छा होगा क्योंकि आपको नॉलेज है, आपने तैयारी कर रखी है और आपको नॉलेज है। जब नॉलेज है तो आपका आगे अच्छा करोगे। देखिए जनरली देखा गया कि 90% लोग IITian जो है IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। 90% लोग आज की डेट में IITian ही IAS PCS बनते हैं। क्लियर? तो हमारे यही मैसेज है कि जो भी आपको बच्चों को अब से अप टू 10th क्लास तक मैथमेटिक्स पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। मैथमेटिक्स पार्ट स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए उन बच्चों के जब मैथमेटिक्स आपके ब्रेन को डेवलप करता है, आपके ब्रेन को शार्प करता है, आपकी थिंकिंग पावर को डेवलप करता है, लॉजिकल थिंकिंग पावर को डेवलप करता है, आपको लॉजिकल आंसर्स मतलब आपको सीख जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग पावर्स को डेवलप कर कह सकते हैं। और जब आप मैथमेटिक्स, यही चीज़ें आपका दिमाग एकदम आपका तेज़ कर देगा। आपको मैथमेटिक्स आ गया। अब बहुत सारे बच्चे की नीट वाले बच्चे मैंने देखा है कि सर मुझे फ़िज़िक्स से डर लगता है, फ़िज़िक्स में क्योंकि इनका बेसिक्स मैथ्स अप टू 10th तक मैथ्स अच्छा नहीं था, और क्योंकि आपकी मैथ की वजह से नीट में गए, ये मैटर नहीं है। क्योंकि मैथ्स आपको अल्टीमेट पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे नीट में जाओ, चाहे नीट डिवीज़न में जाओ, चाहे जे डिवीज़न में जाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन पार्ट है, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स से ही डील होती है। फ़िज़िक्स का जो पोर्शन है वो मैथमेटिक्स से ही डील होता है, और मैथमेटिक्स के ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं, और जो आपको फिजिक्स में मैथमेटिक्स आसान कर देता है वो लॉग टूल्स है, जैसे इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं कि ये आपको आसान कर देता है। फिजिक्स को भी बहुत सारे आसान कर देता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आसान कर देता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।